पिक्चर चालू करो बे। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। विदेश की धरती पर जाकर भारत की ऐसी तस्वीर पेश करने की जरूरत है क्या कि यहाँ पर लोग धर्म के आधार पर एक दूसरे पर मतलब धार्मिक प्रतीकों पर लोगों के हमला करने को तैयार बैठे हैं। ये एक बहुत बड़ा सवाल है ना सुप्रिया जी। अभी बदत है भाई, अभी बदत है, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। चलिए शुरू करते हैं। अंजना जी, सबसे पहले तो मैं पूरे सम्मान के साथ एलजेपी के प्रवक्ता से कहना चाहती हूँ, मानसिक डॉक्टर को दिखाइए, इलाज का खर्चा मैं दूंगी। आइंदा आकर यहाँ पर सॉफ्टवेयर जैसी बातें मत करिएगा, बोलने नहीं दूंगी आपको। लवणेन भोज्यम। आपके नेता खुद कास्ट सेंसस की बात कर रहे हैं। आपके नेता और बीजेपी में तनातनी सबको पता है क्या चल रही है। मेरा मुंह मत खुलवाइए, उस पर दिक्कत में आ जाइएगा, ना बोलने लायक रहिएगा ना बचाने लायक रहिएगा। आपने मेरे नेता के लिए गलत बात कही, आपको मैं 4 बातें सुनाऊंगी, आइंदा मत करिएगा ये काम, ये आपके मुंह पर कह रही हूं। मजा आया। आपने सवाल पूछा यहाँ पर कि राहुल गांधी विदेश जाकर ऐसा क्यों करते हैं। राहुल गांधी विदेश जाकर देश की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी चाइना जाकर ये नहीं कह रहे हैं कि अरे पैदाइशी शर्मिंदगी हो गई जो मोदी जी ने कहा। राहुल गांधी जी ये नहीं कह रहे दक्षिण कोरिया जाकर कि हिंदुस्तान में पैदा होने वाले लोग कोसते थे अपने भाग्य को। राहुल गांधी जर्मनी में जाकर 60 साल का ब्यौरा नहीं मांग रहे हैं। राहुल गांधी कनाडा में जाकर ये नहीं कह रहे हैं कि अब मैं सब कुछ साफ कर दूंगा, देश में सब कुछ हुआ ही नहीं है देश में, जैसे देश 2014 में आजाद हुआ है। और अगर सुनना चाहिए और दम है सुनने का भाजपा और एलजेपी के प्रवक्ता को मोदी जी को शब्दशः सुना भी देती हूँ। छोड़ो यार, कुछ होगा नहीं। अरे भगवान बचाए नहीं, पता नहीं पिछले जन्म में क्या पाप किएगा, हिंदुस्तान में पैदा हुए। ये नरेंद्र मोदी जी के विचार थे और चीन हमारे शत्रु देश की धरती पर बोल रहे थे। यह है आपके प्रधानमंत्री की असलियत। इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ होगा। तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। थोड़ी मर्यादा रखिए। यहाँ पर ये जो झूठा आक्रोश ना, ये बड़ा पुराना हो गया जुमला। विदेशी धरती पे ये क्या बात? अरे देश की बात कहीं पर भी होगी, देश के लोगों से मुखातिब थे, क्यों नहीं बात करेंगे देश की? आप जाकर देश के 70 सालों को कोसिए, आप बड़ा राम भजन कर रहे हैं। हम अगर सवाल उठा दे हम गलत कर रहे हैं। आप तो हिंदुस्तान में पैदा होने वाले लोगों के बारे में कह रहे हैं कि लोग अपनी किस्मत को कोसते थे। राहुल गांधी जी ने आरक्षण पर बड़ी दो टूक बात करी है, वो शायद इन लोगों के सिर के ऊपर से निकल गई। गजब बेइज्जती है। राहुल गांधी जी ने कहा है 90% लोगों की कोई भी भागीदारी नहीं है और उनको जरूर भागीदारी मिलनी चाहिए। राहुल गांधी जी ने उसके बाद कहा है कि हम सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस कराना चाहते हैं, जिससे कि जनरल कास्ट के भी जो गरीब है उनका भी पता चले और दलित आदिवासी पिछड़ों का जरूर पता चले। इसको कोई नहीं बदल सकता, ये देश की जनता ने दिखा दिया है। ये देश की जनता ने ताकत अपनी दिखा दी है नरेंद्र मोदी को और बीजेपी को कि इसको बदलने की सोचिएगा मत। बड़बोलेपन आपके बहुत थे चुनाव के पहले, समेट दिया 240 पर 400 का ढोल ताशा बजता था। खत्म।